सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। ये थोड़ा सा क्विक अपडेट है ऑन ओवरऑल जो पूरी की पूरी मार्केट की सिचुएशन है। तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स एंड क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। हेंस दिस वीडियो इज़ ऑन दिस चैनल, नॉट ऑन द मेन चैनल। तो पहले तो बात करते हैं कि आज एग्जैक्टली चल क्या रहा है एंड मार्केट्स जिस तरह से जो ओपन हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्यूचर्स ऑफ यूएस मार्केट्स एंड इनफैक्ट बीइंग मंडे एंड फ्राइडे का जो फ्यूचर्स का सिचुएशन था वो सबको देखते हुए ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि ये जो मार्केट्स हैं वो ठंडी खुलेंगी। एंड वो ठंडी क्यों खुलेंगी उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। स्पेशली अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन को लेके यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि थर्ड वेव में क्या होगा, क्या आने वाला है। तो वो एक अनसर्टेनिटी की वजह से लोग थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ सेल ऑफ। स्पेशली अगर आप देखो तो जो थिएटर्स, फ्लाइट्स, ट्रैवल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें सेल ऑफ देखने को मिला है। बट देन ऑल्सो इफ़ वी लुक एट अदर थिंग्स सच एज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो इंटरेस्ट रेट आपको देगा वो उन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे कर दिया है, 1-2.5 टाइम्स अगर वैसे देखा जाए तो एज कम्पेयर टू द करंट लेवल। सो आई थिंक 0.1 से 0.25 ले गए हैं, विच इज़ बट इट इज़ अ बिग थिंग। तो वो इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से भी यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिव थोड़ा सा एक माहौल ऐसा जनरेट होता है कि यार रिस्क काय को लेना वाला पार्ट आ जाता है। देन नेक्स्ट आई थिंक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप में से कुछ लोगों ने ट्विटर पे भी मेंशन की थी, दैट वाज फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इंडिया में इंटरेस्ट है या इंडिया में उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका यहाँ से बाहर जाना। एंड इफ़ आई थिंक सी एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है कि एक काफ़ी प्रॉफिट वाला एक फेज़ आए, वो प्रॉफिट वाले के फेज़ के बाद एक सेल ऑफ देखने को मिले एंड लोग अपना जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया है वो उसको बुक करना चाहें। सो अगर आप लास्ट ईयर से गाइस कंपेयर करो, द सिचुएशन इज़ मच बेटर, राइट। इवन अभी के सब फॉल्स के बाद भी करंट अगर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो वी आर हाई, वी आर एट क्वाइट लाइक वी आर एट वेरी वेरी गुड प्रोग्रेस। अगर सेम चीज़ क्रिप्टो में भी अप्लाई होती है, बट अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने मल्टीपल फोल्ड रिटर्न दिए हैं। लाइक 700% टाटा ग्रुप में जो है रिटर्न, 200 to 300% बहुत सारे स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिए हैं जो पीपल आर गोइंग टू बुक एंड दे आर गोइंग टू वांट टू ट्राई टू कीप प्रॉफिट्स विद देम। बट जब से अक्टूबर एंड ये सारा जो FIIs का आउटफ्लो है वो आउटफ्लो की न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई है, लोग थोड़ा सा घबरा के वहाँ पे यही कर रहे हैं कि यार मेरा प्रॉफिट मैं रख लूँ मेरे पास। तो वो और बेसिकली क्या है वो जो अनसर्टेनिटी है ना, हालांकि आई डोंट बिलीव पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है कि यहाँ करंट मार्केट में कोविड की एक अगली वेव इज़ गोइंग टू बी दैट सरप्राइजिंग। हाँ, बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट ज़रूर बचाना चाहेंगे बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सरप्राइजिंग जितना फर्स्ट वेव और ये सब हुआ था। तो इसकी वजह से हो सकता है हमें थोड़ा एक वियर्ड सिचुएशन देखने को मिले, हो सकता है बहुत बड़ा डंप ना आए। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, then all of these things are very kind of nobody can exactly guess और प्रिडिक्ट की एग्जैक्टली क्या होगा, 1% के हाथ की बात नहीं है ये। बट ये मेरा मानना है। अभी इसमें अगर हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा DCA करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DCA इज डॉलर कॉस्ट एवरेज। बट इफ़ आई एम टू लुक एट लेट्स से क्रिप्टो, तो ऑफ कोर्स आई एम स्टेइंग पर्सनली, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सेफ। बिटकॉइन, इथेरियम, डिप बाइज राइट इज़ व्हाट आई एम डूइंग कंसिस्टेंटली। सो बड़े बड़े डिप्स जितने भी आते हैं, ऑटो बाय होता है, वॉल्ड इज़ एन एक्सचेंज दैट आई यूज़, उसके थ्रू मेरा ऑटो डिप बाय हो जाता है। जहाँ तक बात है स्टॉक्स की, SIP तो कंसिस्टेंटली चालू है, ठीक है। फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन में इंडिविजुअल स्टॉक्स की कुछ SIP है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स SIPs आर गोइंग ऑन। मैं कुछ भी चेंज पर्सनली तो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जब टाइम पीरियड 10 साल के ऊपर का देख रहा हूँ स्पेशली स्टॉक्स में, देन इट डजेंट मेक सेंस कि मैं उसको डिस्टर्ब करूँ उसकी कंपाउंडिंग को। हाँ, ये ज़रूर मैं करूँगा कि जैसे जैसे ये डिप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा लमसम के हिसाब से पैसा इज़ बीइंग इन्वेस्टेड। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट बॉटम कैच करना नहीं आता, किसी को एग्जैक्ट टॉप कैच करना नहीं आता, तो जब नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहता हूं मैं। एंड उसका फ़ायदा सिर्फ ऐसा होता है
कि लेट से मुझे 1 लाख रुपए लगाना है, मैं उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ 20,000 करके, या इवन अगर बहुत ही मार्केट वियर्ड एंड अनसर्टेन सिचुएशन है तो मैं उसको शायद 15,000 या 10,000 के पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एंड मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-2 दिन के डिफरेंस में, डिपेंडिंग ऑन की मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, थोड़ा थोड़ा करके और डंप करके मैं DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज या रूपी कॉस्ट एवरेज करता जाता हूँ। एंड ये रूपी कॉस्ट एवरेज आप इंडेक्स में भी कर सकते हो वैसे तो, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सेफ बेट, दैट इज समथिंग जो मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ पर्सनली, बट इट्स माई थिंग। आपका जो भी है, लाइक ईच वन इज़ ऑन देयर ओन। आपका जो फंडा है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करो, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बिल्कुल भी ऐसा मत समझें इसको। आई एम जस्ट कन्वेइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड मेरा क्या रीजनिंग है उसके पीछे। इफ़ इट मेक्स सेंस आप अपना रिसर्च करें और उस हिसाब से अपना प्लान करें। जहाँ तक बात है रिकवरी वाइज, आई डू थिंक यहाँ पे अगर if I was to look at very specific industries and stocks, आपको मैंने कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC AMC पे वीडियो बनाया था, राइट, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कितना डाउन आ गए हैं और भी डाउन आ गए हैं, राइट। आई डू थिंक स्टिल माई पॉइंट स्टैंड्स, कुछ भी हो जाए, लोगों को बिस्किट, घर का, कपड़े धोने का जो पाउडर है, वो सारी चीज़ें तो लगनी है, वो एक चीज़ हो गया। कुछ भी हो जाए, यहाँ पे लोगों को बेसिक नीड्स के अलावा जो एक अपना डेली का जो सामान है, लाइक राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर गुड्स वाला पार्ट हो गया, FMCG सेक्टर आई थिंक इज़ ग्रेट, बट फास्टेस्ट जो रिकवरी यूजुअली आती है दैट हैपन्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। आई डू थिंक HDFC AMC हैज़, एंड दिस इज जस्ट मी टॉकिंग अबाउट AMC, बट आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है इन द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स उसमें अच्छा बूम है, तो ये बड़े बड़े डिप्स में आई एम कंसिडरिंग दैट, गिवन दैट थीसिस। अभी थीसिस है तो ऑफकोर्स गलत भी प्रूव हो सकता है, बट देन I also think very very good banks might have a great choice, और because last time अगर आपको याद हो जब कोविड में, और ये रिसेंट ही है तो आपको काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जब बड़ा डंप था तो यहाँ पे आई गेस बुल हो या बेयर हो, अगर इस तरह से देखना चाहे तो देयर इज़ वन इंडस्ट्री दैट ऑलवेज डज बिजनेस। एक तो जैसे टूथपेस्ट और खाना, राइट, मीडिया इंडस्ट्री इज ऑलवेज बुल एंड बेयर एग्नोस्टिक, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट देन देयर इज़ ऑल्सो बैंक्स में भी आई डू बिलीव बुल एंड बेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ऑफकोर्स लोन बुक्स पे यहाँ फ़र्क पड़ता है, उनका जो NPA विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके काउंट पे ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है, बट that business, that in and out of money that consistently continues retail customers के साथ, तो जिन प्राइवेट बैंक्स का जो रिटेल कस्टमर वाला बेस आई थिंक विच इज़ स्ट्रॉन्ग, आई थिंक दे आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। वहाँ पे हमें बड़े डिप ज़रूर देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल दे आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। क्रिप्टो में भी एज आई सेड जस्ट सेफ, आई एम प्लेइंग कम्प्लीटली सेफ। बिटकॉइन ईथर ओनली डिब्बा इज़ नथिंग एल्स, बिकॉज यहाँ मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, स्पेशली गिवन अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुए एंड इन्वेस्टर्स को ऐसी और वेन्यूज़ मिले जहाँ पे दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी एंड अर्न गुड रिटर्न्स एंड मे बी बीट इन्फ्लेशन, तो फिर थोड़ा बिटकॉइन की तरफ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आंख है वो थोड़ी लूज हो सकती है कि ठीक है रेगुलेशन आने का वेट कर लेते हैं, अभी भाग भाग के घुसते नहीं है बिटकॉइन में। तो ये भी हो सकता है क्रिप्टो साइड से। सो आई एम काइंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन दैट एज वेल। सो दैट्स क्या मोर और लेस आज के सिचुएशन का एनालिसिस फ्रॉम माय एंड। बाकी आप लोगों में से जो लोग थोड़े ज़्यादा इन टच हैं न्यूज़ के, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर मैंने कुछ मिस किया है या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल पे। आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक्स एंड इवन करियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हर हफ्ते इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। दैट्स इट गाइस, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, ciao.